सी देर के लिए आई और फिर चली गई। ये समझाओ फरीहा, सपने इस दुनिया में बैठे नहीं रहने, एक न एक दिन सबने चले जाना। जाने वालों को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो जिंदा रह जाते हैं ना, उन्हें हमदर्दी की जरूरत होती है। जरा सोचो फरीहा, जब हमारे अब्बू इस दुनिया से गए थे तो हमें दिलासा देने वाला कोई भी नहीं, कितनी अकेली थी हम तो। उस महरूमी का एहसास मुझे आज भी, उसको भी दिलासा देने वाला कोई भी नहीं। ये बेचारी भी अकेली है, वो भी एक बच्ची के साथ। तो क्या तुम सारी जिंदगी वहीं रहोगी? मैं तुम्हें बताती हूँ फरीहा। मैं करती हूँ तुमसे बात। हेलो, बाय। लगता है इसको गर्मी लग रही है। मेरी इतनी औकात कहाँ के एसी लगवा सको। मारिया, प्लीज तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां पे बस मैं और मेरी बहन ही होते हैं। नहीं नहीं, तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है मेरी अम्मी के कफन दफन का, खत्म का। काफी है ये एहसान जो शायद कभी ना चुका सका। इसमें एहसान कैसे? मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, और ये हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन फिर भी मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मुझ कैसा? तो मेरी बहन के साथ फैक्ट्री में काम कर दिया कर, फिर तो कोई एहसान नहीं होगा। और मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी उन लोगों से, छोड़ूंगी नहीं किसी भी सूरत। प्लीज। लिखवा ले मुझसे आप, वो अब नहीं आएगी। मैं तो कहती हूँ कि आप भाई को रिहा करवाने की कोशिश खुद क्यों नहीं करते? उसकी बेगुनाही का कोई सबूत भी तो होना चाहिए, वरना कैसे बचेगा वो सजा से। और सबूत हमारे पास है नहीं, सिवाय इसके कि हमारी बहू ने कहा था कि उसकी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। अब्बा जी, आप फिर से उसकी बात पे यकीन कर बैठे हैं। बेगुनाही के बहाने वो अपना गुनाह छुपा रही थी। वो वकील है रानी, उसके पास जरूर कोई ना कोई जुगाड़ होगी इस बिगाड़ को संवारने के लिए। हाँ, वरना वो इतने कॉन्फिडेंस से बात ना करती। फिलहाल तो ये सोचो कि उसे वापस कैसे लाया जाए। अम्मा, अब्बा को ले और उनके घर जाओ, खुल के उसकी बहन से बात करें, बताएं उसकी बहन के कुटूट उसे। अगर उसने घर में दाखिल ही ना होने दिया तो? हाय हाय, अभी रिश्ता है उसके साथ हमारा। अगर उसने रिश्ता तोड़ दिया तो फिर? ऐसे कैसे तोड़ सकती है वो रिश्ता? मेरे पोते की माँ बनने वाली है वो। मगर रानी तो कह रही थी कि वो बच्चा। इसके कहने से क्या होता है? सारी दुनिया जानती है वो मेरे बेटे के निकाह में अभी। लेकिन कंफर्म तो करना पड़ेगा ना भाभी। फिलहाल कंफर्म मुझे अपने बेटे की रिहाई करनी है, और उसके लिए एक बार उसे यहाँ लाना पड़ेगा। जन्नत, ये फोन दे मुझे। ये तो मेरा है ना भाभी। हाँ, तुम्हारे फोन मांग रही हूँ, ला इधर दे। जब तक इस मसले को हल नहीं कर लेती ना,
ये फोन मेरे पास रहेगा। तुम्हें पता है ना भाभी, कभी कभी मेरे बेटे की कॉल आ जाती है मुझे। अच्छा, लो, अब नहीं आएगी। मेरा स्यापा। हाँ हाँ, अच्छा, दैट्स गुड, तुम्हें इतनी अच्छी लगी। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुम आ गई। अभी सुहेल के साथ तुम्हारी बात कर रही थी, वो भी कह रहा था कि तुम बिल्कुल खाला जैसी। भाई, जितनी उसके दिल में लोगों की हमदर्दी थी, उतनी तुम्हारे दिल में भी है। वो भी दुनिया जहान के दुखों को अपना ही दुख समझती थी, जैसे तुम समझ रही थी। आ जाओ खाला, मेरी दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। प्रिया, प्रिया, मारिया को ऊपर कमरे में ले जाओ। जाओ। ये कौन है? मेरी दोस्त है मारिया, समझिए मैं ही हूँ। और ये बच्ची, ये वही है ना वो जो परसों रात को जी बहुत तंग किया था इसने? हाँ, लेकिन अब उसकी माँ साथ आ गई है ना, तो अब तंग नहीं करेगी। वैसे भी अब तो उसकी दो माएँ हैं। दो माएँ? What do you mean? मैं भी तो उसकी माँ ही लगी ना। तुम भी उसकी माँ? मैं बिल्कुल नहीं समझी। आई गेस प्रिया ने आपको सब कुछ नहीं बताया। ये शाहजमान की एक्स-वाइफ। ऋषा, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम इसे साथ रखोगी जो तुम्हारे शौहर की एक्स-वाइफ है? लेकिन वो अब तो उसका शौहर नहीं है ना। पर ये बेटी तो उसी की है ना। खाला, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर वो यहाँ आया तो उसका दिल बच्ची की तरफ जाएगा, और फिर बच्ची की माँ की तरफ भी फिसलने में उसको देर नहीं लगेगी। वो इस घर में कभी नहीं आएगा। क्यों? फलीहा बता रही थी कि तुम भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अपने बच्चे पे कभी उसका साया भी ना पड़ना। पर वो बाप तो कहलाएगा ना। मैं अपने बच्चे को अपना नाम दूंगी, अपनी पहचान दूंगी। खाला, तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। कभी आराम से बैठ के समझाऊंगी। अगर आपको समझ आया तो मेरा साथ जरूर दीजिए। मैं जरा उसको देखूं। क्या हो रहा है? I really can't comprehend. ये ले जनाब, ये आपका कमरा है, अब से यहीं रहेंगी आप। शुक्रिया। क्या हुआ, कोई परेशानी है? मैं बस ये सोच रही थी कि आप सबने इतनी एहसान किए मुझ पर, कैसे चुकाऊंगी? अगर एहसान समझ कर रहोगी तो सारी जिंदगी सर झुकाकर जीना पड़ेगा, और अगर हमें अपनी बहनें समझोगी तो बोझ नहीं लगेगा। वो फरीशा ने कहा था कि मैं आपके साथ फैक्ट्री जाऊंगी काम करने के लिए। फिलहाल आराम करें। जिस दिन रात को मेरे पास रही थी, बहुत रोई थी।
ये भी अपनी माँ के लिए रो रही थी और मैं भी। ऐसा ही है, जो लोग चले जाते हैं उनके लिए रोना ही हमारे हिस्से में आता है। लेकिन अब रोना नहीं है, ना इसने ना आपने। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जरीना आंटी हैं, आप उन्हें आवाज़ दे दीजिएगा। इनफैक्ट आप मेरा नंबर रख लें, बच्ची को अकेला ना छोड़िएगा। क्यों? हमारे बुजुर्गान कहते हैं कि छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। तो बुजुर्गों से किसी ने ये नहीं पूछा कि जब वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं तो तब बच्चों के पास कौन होता है? दुआएं होती है ना बुजुर्गों के साथ। खैर आप आराम करें, हम खाने पर मिलते हैं। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम काफी परेशान हो। नहीं तो माँ से छुपा रहे हो? बस मोम और रिया का सोचता हूँ, फिर आपकी सोच भी आती। अकेली होती हैं आप घर पर, रिया के आ जाने से आपका दिल तो लगा रहेगा। मैं सोच रही थी कि वो सुतीली है, जैसे मैंने उसे कबूल नहीं किया, उसके पास भी हक है कि वो मुझे कबूल ना करे। उसके दिल में रिश्तों की कदर है मॉम। उसने अपनी मां को खोया है और उस नाम नेहाद बाप को भी, जो आपकी नाराजगी की वजह से मिलते नहीं थे। वो जिंदगी के गिले शिकवे थे बेटा, जो जिंदगी के साथ ही खत्म हो गए। ये गिले शिकवे उनकी जिंदगी में खत्म क्यों नहीं किए? तब गुस्से ने कुछ सोचने ही नहीं दिया, नफरत ही नफरत आ गई थी मेरे दिल में। बस एक मान था जो उसने तोड़ा। अब सोचती हैं तो दुख होता है। क्या जिंदगी है। जब जिंदा होती है तो मान के नाम पे गुस्सा और नफरत हमारे दिल में आ जाती है। और जब वो नहीं होता तो वही दुख आंसू बनकर हमारी आंखों से बहने लगता है। भाभी, प्राजी नहीं आए? आया होता तो तेरी तरह यहाँ बैठ के ठूस ना रहा होता। भाभी, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था। तुमने ही तो कहा था कि जन्नत कुछ खा लो, फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब तुम ही गुस्सा कर रही हो। गुस्सा न करूं तो क्या करूं? बगल में ही था ना, कपड़े देने गया वहीं बैठ गया। हो सकता है पुलिस ने बिठा लिया हो।
बयानबाजी के लिए। उससे क्या करेंगे बयानबाजी वो? कुछ ना पूछ भाभी, पुलिस के पास बड़े सवाल होते हैं आदमी को फंसाने के लिए। वैसे एक सोच आई थी दिमाग में, तुम भी चली जाती शाही से मिलने थाने, खुश हो जाता बेटा माँ को देख के। फिर ये भी ख्याल आया कि कहीं आपको ना पकड़ के बिठा लें बयानबाजी के लिए। वैसे पुलिस का भरोसा कोई नहीं है। हाँ, जब मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी तो मेरा बेटा मुझसे मिलने आ गया था। पुलिस ने वहीं बिठा लिया था, बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाया कि उसने कुछ नहीं किया। माँ नहीं आई ना वो? नहीं, आज तीसरे दिन की सुबह हो गई है और हम यहाँ बेशर्मों की तरह बैठे इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी वक्त तो मुझे ख्याल आता है कि जैसे हमने उसे कमाई करने के लिए बाहर भेजा हो। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मैं, सच कह रही हूँ। अगर हम में शर्म नहीं है ना तो हया उसमें भी नहीं है। हमने 2-3 बार फोन किए लेकिन उस नवाब दादी को तौफीक नहीं हुई कि फोन ही कर ले। फोन लेकर आ, मैं अभी फैसला करती हूँ इसका। ओए बहुत गर्मी है आज। बहुत बुरा हाल है शाही का। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। तो पुलिस वाले से बात करनी थी ना तूने? पुलिस वाले कह रहे थे कि इसको कहो मान जाए वरना उनकी मार से मर जाएगा ये। हाँ तो मान जाए ना। मान गए तो फिर लाश कहां से लेकर आएंगे? जहां रखी होगी उसने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जन्नत? मेरे बेटे ने कत्ल किया ही नहीं है। तो फिर पुलिस को असल कातिल को पकड़ना चाहिए। खंजर पर उंगलियों के निशान, आने जाने का सबूत, फिर वो वीडियो, फिर हमारी बहू का पहला बयान हल्फी। बड़े बड़े काम किए मैंने, लेकिन जिंदगी में कभी इतनी मजबूर नहीं हुई जितना मुझे इस लड़की ने कर दिया। बस एक बार उसे इस घर में ले आओ अम्मा, कसम ले लो, फिर उससे ज्यादा मजबूर कोई नहीं होगा। पागल ऐसी बात न कर रानी, फिलहाल ऐसी बात नहीं सोचनी बेटा। क्यों नहीं सोचती? थाने में ये दावा किया था कि वो शाही को बेगुनाह साबित करके रिहा करवाएगा। ये दावा तो उसने यहाँ भी किया था। कोई ना कोई सबूत तो होगा ना उसके पास जो शाही को बेगुनाह साबित करेगा। ये तुम्हारा कहा पूरा हो जाएगा। तुम मेरी बेवा बनकर जिंदगी गुजारोगी, बीवी बनकर नहीं। फरीशा ने गलती कर दी है जो उस लड़की को अपने घर ले गई। क्यों? उसे घर क्यों ले गई? वो सोचती है कि अगर उसने उस वक्त वो सब कुछ पढ़ लिया होता तो वो उन्हें उनका हक दिला देती। हक तो वो अभी भी दिलवा सकती है, बेटी है उसकी गोद में उसकी।
मगर इसके लिए वो उसे घर क्यों ले गई? जानती भी है कि वो उसके शौहर की बीवी रह चुकी है और उसी की बच्ची की माँ भी है। और वैसे भी अगर शाहजमान वापस आ गया तो बीवी की मोहब्बत तो शायद उससे अपनी तरफ ना खींच सके, लेकिन औलाद की मोहब्बत बाप को दूर नहीं रहने देती। मेरा नहीं ख्याल कि फरीशा अब शाहजमान के साथ रही। फरीशा अभी शाहजमान के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए शाहजमान फरीशा को तलाक नहीं देगा। वैसे तुम्हें ये सोच नहीं आती कि एक ही घर की छत के नीचे दो बीवियां, एक साबका और एक मौजूदा? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया जो हंसी आ गई तुम्हें? मुझे फरीशा की एक बात याद आ गई। वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है। कौन सी बात? मुझे चंद दिन पहले उसने कहा कि रिया से शादी कर लो, अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। पूछोगी नहीं मैंने इससे क्या कहा? नहीं। क्यों? तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ, वरना मैं तो सोने जा रही हूँ। नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए। मारिया, तुम अपनी कहानी के छोटे छोटे पॉइंट्स बताती जो मैं सब नोट कर लेती हूँ। रहने दो, क्या फायदा, कुंवारी होगी तुम्हें। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बहुत कुछ होगा। अभी सारा बयान लिखकर मैं सुबह ही उसे नोटिस करवा दूंगी, तुम बस लिखवाओ। ठीक है। अम्मी मेरी शादी की वजह से परेशान है। बस बेटियां तो अपने घर की हो जाएंगी, फिर इसे मेरी बेटी बन के रहना पड़ेगा। देखना, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा, खुशियों से भर दूंगा तुम्हारा दामन। देखना तो। जरा सी बात थी, ऐसे ही मेरे हाथ पर नजर पड़ी है तो कहते हैं अंगूठी कहाँ है। मैंने कहा बहू को कुछ ना कुछ तो देना था ना, तो मैंने अंगूठी दे दी। जनाब ने बदमाशों से कर्जा लिया था जो सारे का सारा डबो दिया। ये बताओ टोटल कर्जा कितना है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ हो गया। मारिया, हम यहाँ रहेंगे? जी अम्मी, मैं शाहजमान के साथ आके घर पसंद करके गई थी, मेरी पसंद है। अच्छा लगा आपको? लेकिन शादी के बाद रिस्क बीवी की किस्मत से आता है। मैं शाहजमान वल्द रहमत अली वकायमी होशो हवास मारिया वल्द अनायत को तलाक देता हूं। ठीक है, डन हो गया।
एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ पूछो। ये सब लिख तो लिया तुमने, लेकिन साबित कैसे करोगे? निकाहनामा है ना तुम्हारा। लेकिन सामने वाला वकील ये भी तो कह सकता है कि बीवी थी, है नहीं, और सच्ची तो है ये। और फिर ये भी कि जायदाद उसने बेची, सबूत कहाँ से लाएंगे? तुमने एक आदमी का बताया था ना जिसने इंटरेस्ट पे पैसे दिए थे शाहजमान को, उसको पहचान लोगी? सामने आएगा तो पहचान लूंगी। बस समझो वो सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खालिद भाई, वो एक बात मेरे जहन में आई थी, मैंने सोचा आपसे कर लूं। बोलो बोलो। वो फरीशा बेटी के ससुराल से फोन आया था मुझे, मैं भी ने समझाया था और आपने भी शादमान को बुला के समझा दिया था। मतलब पर आओ। खालिद भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो फरीशा बेटी के ससुराल से रिक्वेस्ट आई थी, वो बता रहा हूँ आपको। वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को रहा करवा दें। वो तो एक मासूम लड़की के कत्ल में इन्वॉल्व है। खालिद भाई, वो यही तो कह रहे हैं कि उसने कत्ल नहीं किया। वैसे भी वो अपनी फरीशा बेटी का शौहर है, अगर उसका बाप जिंदा होता तो अपने दामाद को जरूर बचाता। ये मैं नहीं कह रहा, फरीशा बेटी की सास ने कहा था। जब तक हमारी बेटी नहीं कहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो। हेलो खालिद अंकल। जी बेटे। खालिद अंकल, एक केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। अपने शौहर को रिहा कराना चाहती हैं आप? नहीं, अगर मेरे बस में हो तो सारी जिंदगी उसकी सजा ना खत्म होने की। तो फिर कौन सा केस है? वो मैंने आपको मारिया का बताया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्स वाइफ जो है आपके हस्बैंड की। जी जी, उसी का मामला है। उसकी जायदाद को फ्रॉड करके ले गया शाहजमान, और उस फ्रॉड में एक आदमी इन्वॉल्व है। कौन है वो आदमी? कोई इंटरेस्ट पे पैसे देता है वो। अगर वो सामने आ जाए तो मारिया उसे पहचान लेगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। ओके, थैंक यू अंकल। मारिया, बहुत जल्द पता चल जाएगा। आसम, यहाँ जितने भी लोग इंटरेस्ट पे काम करते हैं उन सब की मुझे तस्वीरें चाहिए। खालिद भाई, खैरियत है? हाँ, एक लड़की है जिसके साथ फरीशा के शौहर ने फ्रॉड किया, और उस खेल में इंटरेस्ट पे कर्जा देने वाला भी कोई शामिल है, जिसकी वजह से उस बेचारी को अपनी जायदाद भी बेचनी पड़ी। हाँ, तुम भी तो यही काम करते थे। हाँ खालिद भाई, लेकिन अब तो नहीं करते। कोई बात नहीं, तुम अपनी तस्वीर भी दे देना। अच्छा खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। फरीशा, जी खाला। कहीं जा रही हो? जी, एक फैसला लेने जा रही हूँ। कहाँ? अपने ससुराल। ऑल अलोन? मेरा ख्याल है तुम अपनी बहन को फोन करो, ऑफिस से आए और तुम्हारे साथ चले। बल्कि इनफैक्ट
मैं चेंज करके आती हूँ, आई विल गो विद यू। नहीं खाला, मैं भी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, जाने से पहले फिर एक काम करो, सोहेल कल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हारे साथ एक सेल्फी उतार के उसको भेजूं। तुम्हारी शक्ल आप ही से बहुत मिलती है ना, तो खाला की याद आती होगी। चलो जी, लेट्स टेक अ पिक। इसका फिल्टर लगा दो। एक और ले ली। थैंक यू सो। थैंक यू। मैं अभी आती हूँ। लगता है खालिद भाई से बात हो गई है इसकी। जी आसम साहब, क्या खुशखबरी है जनाब? खुशखबरी खा को नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिंदगी में खुशियां थी वो भी गई। हुआ क्या है? तुम्हारे बेटे की सिफारिश करते करते खुद फंस गया हूँ। वो बताओ तो सही, क्या हो गया है? वो तुम्हारी पहली बहू थी ना? हाँ हाँ। ठीक है, चले माँ, चले। कहाँ जाना है? तुम्हारी बहू के घर। मेरी बात हुई है, आ रही है वो। आ नहीं रही, बड़ी मुसीबत बन के आ रही है। कौन सी मुसीबत पर आजी? आसम का फोन आया था, बता रहा था कि फरीशा ने खालिद भाई को फोन करके पूछा है कि ये आसम जैसा बंदा कौन है। क्यों? उसका क्यों पूछा उसने? इसलिए कि वो मारिया से मिली है। मारिया? वो कैसे मिल गई उसे?